मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लासेस में हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स की कुछ मशीनों को पढ़ा था और अभी कुछ मशीनों को पढ़ना शेष है, जिसमें से नंबर 1 है सिंगल परचेस विंच क्रैब मशीन। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है। ठीक है, वहां पर भी आप एक बार इसे और पढ़ेंगे। देखते हैं इस मशीन को। देखिए, सिंगल परचेस विंच क्रैब में एक ड्रम पर एक रोप वाउंड किया जाता है, ठीक है, जिस पर लोड डब्ल्यू को लगाया जाता है। तो ये हमारा ड्रम ए है। इस ड्रम ए में हमने एक रस्सी को वाउंड किया है, बांधा है, और उस रस्सी से एक लोड डब्ल्यू को लटकाया है। ठीक है, और इस ड्रम का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। ठीक है, लोड ड्रम पे हम लोग क्या किए हैं, एक टूथेड व्हील ए को माउंट किया जाता है। मतलब एक व्हील है जिसमें दांत बने हुए हैं, टूथ बने हुए हैं। ठीक है, इसको माउंट करते हैं, लगाते हैं। एक और टूथेड व्हील बी को, जिसे पिनियन कहते हैं, को व्हील ए से गियर्ड करते हैं। ठीक है, ये ड्रम बी हो गया, ये ड्रम ए हो गया। इसमें दोनों में ही हमने क्या किया है, एक व्हील लगाया है जिसमें टीथ है। इसका मतलब ये समझिए कि गियर। ठीक है, तो व्हील ए, ड्रम ए पे एक गियर है और ड्रम बी पे एक गियर है। क्योंकि ड्रम बी का साइज छोटा है, इसीलिए यहाँ जो गियर है उसको हम लोग बोलते हैं पिनियन। ठीक है, पिनियन का मतलब होता है छोटा गियर। देखिए, T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन मेन गियर। यहाँ पे जो टीथ हैं वो है T1, और T2 जो है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन बी है। ठीक है, L जो है वो क्या है, वो इस हैंडल का लेंथ है ड्रम डायमीटर बी से, या ड्रम के मेन पॉइंट से, सेंटर से लेंथ L है। R जो है वो रेडियस ऑफ ड्रम है। W जो है वेट लोड लिफ्टेड है, और यहाँ पर P जो है वो है एफर्ट अप्लाइड है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन ऑफ हैंडल। एक बार हैंडल को घुमाने पर कितना एफर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया जाएगा, तो वो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर की जगह यहाँ पे यूज करेंगे 2 पाई एल। ठीक है, और उस समय पिनियंस का रिवॉल्यूशन कितना होगा, कितने बार पिनियन घूमेगा, तो पिनियन उस समय घूमेगा एक बार मात्र। ठीक है, एक बार अगर डिस्टेंस जो हैंडल को अगर एक बार मूव करा रहे हैं जितना 2 पाई एल, वन रिवॉल्यूशन ऑफ हैंडल में, उतने समय में पिनियन कितने बार घूम रहा है, एक बार घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाई व्हील ए और लोड ड्रम। ठीक है, तो उसी समय पे लोड ड्रम, या फिर लोड ड्रम का मतलब है जिस ड्रम पे लोड लटकाया गया है, या फिर व्हील जो है वो उस समय कितना रिवॉल्यूशन में घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, वो उसका वैल्यू निकलेगा T2 बाई T1 से, जो भी इसमें टीथ के वैल्यूज होंगे। ठीक है, और डिस्टेंस लोड के द्वारा कितना मूव हो जाएगा टोटल, तो 2 पाई आर इंटू T2 बाई T1। ठीक है, अब आप इसको वेलोसिटी रेशियो को फार्मूले में रख दीजिए, जहाँ पे हैंडल का जो डिस्टेंस है, इफर्ट जो लगाते हैं अपन हैंडल में लगाते हैं। ठीक है, इफर्ट जो लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, हैंडल में, हमेशा हैंडल पे ही इफर्ट लगता है। ठीक है, तो इफर्ट डिस्टेंस मूव कितना हो गया 2 पाई एल, और लोड डिस्टेंस मूव हो गया 2 पाई आर इंटू T2 बाई T1। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो गया, और एल बाई आर यहाँ पे बच गया, T1 चले गया ऊपर और T2 आ गया नीचे। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो हो गया एल बाई आर इंटू T1 बाई T2। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट, ये हो गया। इफिशियंसी भी हम पहले पढ़े हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो ये सिंगल परचेस विंच क्रैब का डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, 5 नंबर में इसमें से कोई भी लिफ्टिंग मशीन पूछ सकता है आपसे। फिर देखते हैं डबल परचेस विंच क्रैब। डबल परचेस विंच क्रैब में टूथेड जो है वो 2 बार हो गए हैं। जैसे यहाँ T1 से T2 था पहले वाले में, यहाँ T3 से T4 भी आ गया। अरेंजमेंट लगभग सब वैसा ही है। एक एक्स्ट्रा ड्रम यहाँ पर आ गया है, और उसी में हम लोग क्या कर दिए हैं, उसी में हम लोग अपना हैंडल फिट किए हैं, और इफर्ट वहीं पर है। ठीक है, देखते हैं। डबल परचेस विंच क्रैब इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सिंगल परचेस विंच क्रैब। ठीक है, सिंगल परचेस विंच क्रैब का ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। इसमें वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाने के लिए एक स्पर गियर और पिनियन लगाते हैं। पिनियन का मतलब होता है छोटा गियर लगाते हैं। ठीक है, T1 और T3 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स।
T1 और T3 जो है वो है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स, और T2 और T4 जो है वो है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियंस। L जो है लेंथ ऑफ हैंडल, सेम वैसे ही R जो है रेडियस ऑफ लोड ड्रम, W लोड वेट, इफर्ट के लिए P हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस सेम वैसे ही आ गया जैसे पिछले डेरिवेशन में था 2 पाई L, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड में 2 पाई R इंटू T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। सेम चीज यहाँ पे फिर से ऐड हो गया, ठीक है, ये T से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो 2 पाई कैंसिल हो गया, L बाई R T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4। मैकेनिकल एडवांटेज W बाई P इफिशिएंसी इज इक्वल टू हो गया मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सिंपल सा डायग्राम हो गया विद सिंगल परचेस विंच क्रैब और डबल परचेस विंच क्रैब का। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मशीनें सारी पढ़ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स तो हम पहले भी पढ़े हैं, पर अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स और पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है। इन अ डबल परचेस विंच क्रैब, एक डबल परचेस विंच क्रैब के लिए, ठीक है, ये डबल परचेस विंच क्रैब का क्वेश्चन है। टीथ ऑफ पिनियंस, पिनियन के जो टीथ हैं वो है 20 एंड 25, एंड दैट ऑफ स्पर्स गियर्स आर 50 एंड 60। और स्पर गियर में कितने टीथ हैं? तो 50 और 60 है, 50 और 60 है, ठीक है। फिर देखते हैं लेंथ ऑफ द हैंडल, हैंडल का लेंथ कितना है? तो लेंथ ऑफ द हैंडल इज 0.5 मीटर एंड रेडियस ऑफ द लोड ड्रम इज 2.5 मीटर। तो हैंडल का लेंथ हो गया 0.5 मीटर और रेडियस का लेंथ का रेडियस, लोड ड्रम का रेडियस हो गया 0.25 मीटर। आप चाहें तो अगर ये सेंटीमीटर वगैरह में होता तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 60%, फाइंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 720 न्यूटन। अगर मशीन की एफिशिएंसी 60% है तो इफर्ट बताइए लोड को लिफ्ट करने के लिए, 720 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए आपको कितना इफर्ट लगेगा, ठीक है। तो देखिए 20 और 25 किस में है? तो ये पिनियंस में है। तो T2 और T4 हो गए 20 और 25, और 50 और 60 किस में? गियर में है। तो ये हो गया T1 और T3, 50 और 60। लेंथ हो गया 0.5, रेडियस हो गया 0.25, इफिशिएंसी हो गया 60%। तो इसको हम लोग ले सकते हैं 0.6, लोड हो गया 720 न्यूटन, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है हमारा L बाई आर इंटू T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4। तो ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, इन वैल्यूज को हम रख देते हैं, इन वैल्यूज को आप रख दीजिए, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया यहाँ पर? 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड अपॉन डिफ्लेक्ट, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो लोड 720 है क्वेश्चन में, 720 के लोड को उठाने के लिए हमें कितने एफर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। इफिशिएंसी दिया हुआ 60%, तो 0.6 ले लिए। मैकेनिकल एडवांटेज 720 बाई पी हो गया, वेलोसिटी रेशियो 12 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100 न्यूटन, ओके। तो ये सिंपल सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। क्वेश्चन किसका है? थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस का है। देयर आर 4 पुलिस, 4 पुली है जहां पर, ठीक है। तो एन का वैल्यू हो गया 4। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1800 न्यूटन। तो 1800 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता होगी? इफ इफिशिएंसी इज 75%, इफिशिएंसी अगर 75% है तो कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ एफर्ट वेस्टेड इन फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट वेस्ट हो रहा है ये बताना है आपको। तो आपको बताना है एफर्ट। देखिए नंबर ऑफ पुलिस एन जो हो गया वो हो गया 4, लोड हो गया हमारा 1800 न्यूटन, इफिशिएंसी होगी 75%, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो 100 से डिवाइड करने पर हमें मिल गया है 0.75। परसेंट जहां पर भी होता है 100 से डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए। और सेम ऐसी जब आंसर निकालना होता है तो जो वैल्यूज आई रहती है उसको 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1।
तो n की वैल्यू 4 है तो हमने रख दिया 4, 2 to the power 4 minus 1, 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 to the power 4, 4 to the power 4 to the 8, 8 to the 16, 16 minus 1 15। तो आपका आंसर वेलोसिटी रेशियो का आ गया 15। मैकेनिकल एडवांटेज W by P, W दिया हुआ है 1800, ठीक है 1800, 1800 डिवाइडेड बाई P। तो इफिशियंसी जो हो गई वो होगी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी 0.75, मैकेनिकल एडवांटेज 1800 डिवाइडेड B डिवाइडेड 15 इज इक्वल टू 120 बाई P। तो P इज इक्वल टू हो गया 160 न्यूटन, ठीक है। अब इफर्ट वेस्टेड इन फ्रिक्शन, इफर्ट वेस्टेड इन फ्रिक्शन, तो ये जो चीज है, फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पहले नहीं पढ़ा है, ये इसी क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी हमें इफर्ट वेस्टेड निकालना होता है फ्रिक्शन के कारण तो उसका फॉर्मूला होता है P माइनस इफर्ट माइनस लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इफर्ट माइनस लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इफर्ट हमारा आया 160 माइनस लोड आया 1800, वेलोसिटी रेशियो आया हमारा 15, तो इस फॉर्मूले से मिल गया हमें 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन का इफर्ट जो हो रहा है वो हमारा वेस्ट हो जा रहा है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है अ स्क्रू जैक हैज अ थ्रेड ऑफ 10 mm पिच, पिच कितना है इसका 10 mm। व्हाट इफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ द हैंडल, हैंडल के एंड पे कितना इफर्ट आपको लगाना है कि 400 mm लॉन्ग, ये जो हैंडल है जो इसका लेंथ कितना है 400 mm है, विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन। तो लोड कितना उठाना है 2 किलो न्यूटन का लोड उठाना है, जबकि इफिशियंसी आपको कितनी दी हुई है 45% दी हुई है, ठीक है। तो पिच है 10 mm, लेंथ है 400 mm, लोड है 2 किलो न्यूटन जिसको हमने न्यूटन में बदल लिया, 2000 न्यूटन हो गया। इफिशियंसी हमारा हो गया 45%, दैट इज 0.45। फिर देखते हैं वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या है 2 पाई एल बाई पी, तो 2 पाई इंटू एल का वैल्यू हो गया 400 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है 251.3। तो वेलोसिटी रेशियो आ गया है 251.3। मैकेनिकल एडवांटेज W बाई P कर दीजिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया आपको 2000 डिवाइडेड बाई P। इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी 0.45, मैकेनिकल एडवांटेज 2000 डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाई 251.3, और जब इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, ये कहाँ आ गया, ये नीचे ही आएगा, ठीक है, थर्ड में है तो ये नीचे ही आएगा। तो P की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 17.7 न्यूटन, ओके। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली कंसिस्ट ऑफ, डिफरेंशियल पुल्ली का क्वेश्चन है ये, ऑफ अ लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक, जिसमें दो ब्लॉक हैं, लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक, ओके। देन लोअर ब्लॉक, द अपर ब्लॉक हैज टू कॉक्ड ग्रूव्स, अपर ब्लॉक में दो कॉक्ड ग्रूव्स हैं, इनमें से एक का रेडियस जो है वो है 125 mm और दूसरे का जो रेडियस है वो है 115 mm, ठीक है। इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 80%, कैलकुलेट इफर्ट टू रेज लोड ऑफ 150 न्यूटन, ओके। देखिए जो बड़ा डायमीटर है वो है R इज इक्वल टू 125 डायमीटर और स्मॉल डायमीटर जो है वो है 115 डायमीटर। इफ इफिशियंसी इज 80%, इफिशियंसी अगर 80% है 0.8 है और लोड अगर 1500 न्यूटन है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक, डिफरेंशियल पुल्ली का 2R बाई R माइनस R, तो इसमें वैल्यूज को रख दीजिए, आपको वेलोसिटी रेशियो मिल गया 25। इसमें यूनिट्स की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम यूनिट्स ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज सेम वही चीज कर दीजिए, लोड 1500, इफर्ट P इफिशियंसी में रख दीजिए और आपको इफर्ट का वैल्यू मिल जाएगा 75 न्यूटन, ओके। फिर है देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, फिर ये डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया। अ लोड ऑफ 1800 न्यूटन इज रेज्ड बाय एन इफर्ट ऑफ 100 न्यूटन, तो लोड हो गया 1800 न्यूटन और इफर्ट हो गया 100 न्यूटन। The number of teeth on larger and smaller blocks are 12 and 11 respectively. Find velocity ratio, mechanical advantage and efficiency. आंसर देखते हैं आप। वेट हमारा है 1800 न्यूटन, इफर्ट जो है 180 न्यूटन है,
नंबर ऑफ टीथ जो है लार्जर ब्लॉक में T1 जो है वो उसको मानेंगे 12 और स्मॉलर ब्लॉक में जो टीथ है उसको मान रहे हैं 11। तो वेलोसिटी रेशियो को जैसे यहाँ 2r बाई r माइनस r था, तो r को आप बड़े टीथ से रिप्लेस कर दीजिए, बड़े वाले r को, और स्मॉल डायमीटर को आप स्मॉल टीथ से रिप्लेस कर दीजिए। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r की जगह में हो गया T1 माइनस T2। तो 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 11, ये मिल गया 24 वेलोसिटी रेशियो मिल गया। मैकेनिकल एडवांटेज W बाई P कर दीजिए 1800 बाई 100 18, और इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो कर दीजिए तो 75%। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। फिर ये एक आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट का मैं फिर से आपको बताता हूँ। The larger and smaller diameter of a differential wheel and axle are 80 mm and 70 mm respectively. एक डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का लार्जर डायमीटर जो है वो है 80 mm और स्मॉलर डायमीटर जो है वो है 70 mm रेस्पेक्टिवली। द इफर्ट इज अप्लाइड टू द व्हील ऑफ डायमीटर 250 mm। तो इफर्ट जो हम दे रहे हैं वो एक जिस व्हील में दे रहे हैं उसका डायमीटर कितना है 250 mm है। आपको निकालना है वेलोसिटी रेशियो, फाइंड वेलोसिटी रेशियो। फिर देखिए फाइंड इफिशिएंसी एंड फ्रिक्शनल इफर्ट। आपको इफिशिएंसी और फ्रिक्शनल इफर्ट बताना है। लॉस्ट when a load of 1050 न्यूटन is lifted by an effort of 25 न्यूटन। ठीक है, तो लोड हो गया 1050, इफर्ट हो गया 25 न्यूटन, डायमीटर्स हो गया D1 80 mm, D2 हो गया 70 mm, और कैपिटल डायमीटर हो गया 250 mm। ठीक है, और ये देखिए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का ये क्वेश्चन है। ठीक? तो वेलोसिटी रेशियो निकालने का क्या फार्मूला है इसका? इसका फार्मूला है 2d अपॉन D1 माइनस D2। तो 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 70 किए तो मिल गया 48। कहीं यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, सेम यूनिट होनी चाहिए। जो डी का होगा यही डी का भी यही होना चाहिए, इस डी का भी यही होना चाहिए। ठीक है, फिर इफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज W बाई P कर लिए हमने, 1050 डिवाइडेड बाई 25 तो 42 मिल गया। तो इस मैकेनिकल एडवांटेज को हम क्या कर रहे हैं 42 को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 42, और वेलोसिटी रेशियो जो हमारा ये जो 48 आया है, ये 48 यहाँ पे ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक 50 लिखा गया है, 48 ले लीजिए आप। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ यहाँ पर, अटेंशन प्लीज, दिस इज मिस्टेक हियर। यहाँ वेलोसिटी रेशियो 50 है, जबकि हमने जो वेलोसिटी रेशियो निकाला है वो 48 है। तो यहाँ पर आपको कितना लेना है 48 लेना है। तो उसके बाद इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.84, इसके नियर अबाउट आना चाहिए, 84% के नियर अबाउट आपका आंसर आना चाहिए। फिर फ्रिक्शनल इफर्ट लॉस्ट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सेम फॉर्मूला क्या है, इफर्ट माइनस लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो। जहाँ पे इफर्ट है 25, लोड है 1050, वेलोसिटी रेशियो फिर 50 है, राउंड फिगर में 50 ले लिया, ये आप 48 लेके बना लीजिए। तो आपको मिल गया फ्रिक्शनल इफर्ट मिल गया 4 न्यूटन। तो इस तरह से चैप्टर नंबर जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन और पावर ट्रांसमिशन का जो चैप्टर है उसका एक पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, और इसका सेकेंड पोर्शन जो है पावर ट्रांसमिशन वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।